एक किसान की आत्मकथा। मैं एक किसान हूँ। बड़े सवेरे हल बैल लेकर मैं अपने खेतों में चला जाता हूँ और दिन भर वहाँ खेती के काम में जुटा रहता हूँ। दोपहर तक लगातार वहाँ परिश्रम करता हूँ। भोजन और थोड़ा आराम करके पुनः काम में लग जाता हूँ। शाम तक सख्त मेहनत करता हूँ। बैसाख जेठ की कड़ी धूप हो या फिर पश अगहन की पाड़े की रात, अपने प्यारे खेतों के लिए मैं दिन देखता हूँ न रात, और सदैव अपनी मेहनत से अपनी फसलों को उगाता हूँ। चिलचिलाती धूप हो या बिजली कड़कड़ाहट और वर्षा की झड़ियाँ या फिर सूखे जैसी स्थितियों क्यों न हो, मैं अपने खेतों का ख्याल रखने के लिए अपने खून पसीने से सींचता हूँ। मैं एक भारतीय किसान हूँ। मेरा रहन सहन एक सीधा साधा और सरल है। एक छोटी सी झोपड़ी है जो कि मिट्टी की बनी हुई है। उसी में मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। मैं प्रकृति के पालने में पलने वाला एक पात्र कृषक हूँ। साहस और आत्मसम्मान की मुझ में कमी नहीं है और परिश्रम तथा सेवा के लिए मैं सदैव तत्पर रहता हूँ। मुझे पीढ़ी दर पीढ़ी जो शिक्षा मिली है या जिन प्रथाओं का हमारे पूर्वजों ने पालन किया है, उन पर मेरा भी कहीं ना कहीं विश्वास है। इसलिए मैं भी जादू टोना भूत प्रेत आदि बातों में विश्वास कर लेता हूँ। वैसे तो मैं कोई और नशीली चीज़ का सेवन नहीं करता हूँ, किंतु कभी कभी तंबाकू खा लेता हूँ। देश को आज़ादी मिलने के बाद हम किसानों की दशा में काफ़ी सुधार हुआ है। जहाँ पर हम दिन भर शरीर से ही सारे काम करके थक के चूर हो जाते थे, वहाँ पर अब सरकार ने कई मशीनें, उत्तम बीज तथा रासायनिक खाद खाद द्वारा हमारी बहुत मदद की है। ग्राम पंचायतें भी इसमें भागीदार हैं और अब बैंकों ने भी हमें लोन देकर हमारी कई समस्याओं का समाधान ढूंढा है। अब हम खेती अवश्य करते हैं, किंतु तकनीक में बदलाव आने के कारण हमारे पास कई प्रकार के ऐसे यंत्र हैं जो हमारे काम को कम समय में अधिक योग्यतापूर्वक पूरा कर देते हैं। पीढ़ी चले आ रहे साहूकारों के ऋण से भी हमें छुटकारा मिला है। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए हम सरकार के आभारी हैं। जन समुदाय हमें अन्नदाता कहता है। अन्नदाता तो परमात्मा है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए जब मैं अपनी लहलहाती फसलों को देखता हूँ तो अपनी सारी थकान, पीड़ाएं, परिश्रम एवं खेती के लिए किए जाने वाला हर श्रम, हर पुरुषार्थ भूल जाता हूँ और इन लहलहाती फसलों को देखकर मुझे उसी तरह खुशी मिलती है जिस तरह एक भक्त को अपनी साधना पूरी होने के पश्चात उसकी फल प्राप्ति से होती है।